राजा का सबसे बड़ा बलिदान बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बसा था एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य, अमरगढ़। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र प्रताप सिंह। वो न केवल युद्ध में अजेय योद्धा थे, बल्कि अपने दयालु हृदय और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। राजा वीरेंद्र का सिद्धांत था, राजा का सुख तभी है जब उसकी प्रजा सुखी हो। वो अक्सर महल छोड़कर गांवों में जाते, किसानों से हालचाल पूछते, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते और बीमारों का इलाज करवाते। एक वर्ष अमरगढ़ पर भयंकर विपत्ति आई। पहाड़ों में लगातार 3 साल तक बारिश कम हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। भूख और प्यास से लोग मरने लगे। बाजार सूने हो गए और गांवों में मातम छा गया। मंत्रीगण राजा से बोले, महाराज, हमारे पास सिर्फ इतना अनाज बचा है जो महल और सेना को जिंदा रख सकता है। अगर हम ये भी बांट देंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अगर प्रजा ही नहीं बचेगी तो इस राज्य और सेना का क्या मतलब? एक राजा की तलवार तब तक चमकती है जब तक उसकी जनता जीवित है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महल के अनाज भंडार और राजकोष के दरवाजे खोल दिए जाए। सारे गहने, राजसी वस्त्र, यहां तक कि सिंहासन पर जड़ा सोना चांदी बेचकर अनाज खरीदा गया और हर गांव में बांटा गया। राजा स्वयं बैलगाड़ी से अनाज लेकर दूर दराज के इलाकों में पहुंचे। दिनों तक बिना खाए पिए वो खुद किसानों के साथ काम करते और बीमारों की सेवा करते। उनके कपड़े साधारण हो गए और वो महल की जगह मिट्टी के घर में रहने लगे, ताकि लोगों के दर्द को नजदीक से महसूस कर सकें। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। महल जर्जर हो गया, सेना बिखर गई, लेकिन एक भी नागरिक भूख से नहीं मरा। कुछ वर्षों बाद मौसम ने करवट ली। बारिश लौटी, खेत फिर से हरे भरे हो गए। अमरगढ़ में खुशहाली लौट आई, लेकिन तब तक राजा वीरेंद्र साधारण किसानों के बीच बस चुके थे। एक दिन पूरे राज्य के लोग एकत्र हुए और बोले, महाराज, आपने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृपया वापस महल चलिए और शासन संभालिए। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं राजा था, लेकिन असली सम्मान तब मिला जब मैं आपके बीच एक भाई की तरह रह सका। मेरे लिए सबसे बड़ा सिंहासन है, आपके दिलों में मेरी जगह है। आज भी अमरगढ़ की गलियों में बच्चे खेलते खेलते कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे।